अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये जी आपके सामने कल रात को मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैं घर की क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी क्वांटिटी में लेके आती हूँ। तो जनाब कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी और कुछ चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलें अब ये चीज़ें जो है ना कुछ ऐसी थी कि अभी पड़ी हुई थी, तो अब फिर मैं लेके आई हूँ। तो बच्चे भी साथ में मेरे देख रहे हैं कि मामा क्या क्या लेके आई हैं। तो ये चीज़ें, ये टिशू बॉक्स है, ये टिशू पेपर है, ये मैं लेके आई हूँ। बॉक्स मेरे पास ऑलरेडी है। तो जी ये साबुत धनिया मैं ले आई हूँ, नीमकों के पैकेट ले आई हूँ। सेवइयाँ बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए ले आती हूँ। कभी दूध में बना देती हूँ, कभी तड़के वाली बना देती हूँ। ये मुर्ग की यखनी है, तो ये बेसिकली मैं पुलाव में डालती हूँ और 40 रुपीज़ का ये पैकेट है, इसमें 5 होते हैं। तो ये मैं ले आती हूँ, तो इससे बड़ा अच्छा जो है ना पुलाव में टेस्ट आ जाता है अगर मैं कभी यखनी ना बनाऊँ। तो ये दालें 2-3 ख़त्म हुई थी, तो ये चने और दालें ये मुझे लानी थी। पत्ती मुझे चाहिए थी, एक मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं, एक दानेदार ले आते हैं और एक दूसरी ले आई हूँ। काला नमक चाहिए था, बनाना होता है ना सलाद वगैरह, तो उसके ऊपर लगाते हैं। ये माचिस का बॉक्स लेके आई हूँ, बड़ी इस्तेमाल होती है हमारे माचिस। काला ज़ीरा ख़त्म हुआ था, वो लेके आई हूँ। तुख्म लंगा खैर ये मैंने ले लिया था, लेकिन अब उम्मीद तो नहीं है किसी चीज़ में इस्तेमाल होगा। चलें कोई नहीं, चल जाएगा, इसकी अभी एक्सपायरी बहुत दूर है। इमली लेके आई थी और आलू बुखारा लेके आई थी। इमली आलू बुखारे की चटनी की इन चीज़ों में डाल जाती है, दही भल्ले में डाल जाती है। आलू बुखारे की चटनी वैसे बन जाती है। शक्कर जो है देसी घी और शक्कर मिला के चूरी बना लेती हूँ, बच्चों को भी दे देती हूँ, हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये मैं लेके आई थी। टूथपेस्ट नहीं थी, तो 2 ले आई हूँ। टूथपेस्ट ले आई हूँ। साबुन ख़त्म था। ऐसे बेसन जो है ना वो मैं ज़रूर हर घर में रखती हूँ। किसी टाइम भी पकोड़े बनाने पड़ जाते हैं हस्बैंड की फरमाइश पे, तो बेसन होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पे मार्केट बहुत दूर पड़ती है, और इसलिए फिर मैं जो है ना इकट्ठी जाके चीज़ें ले आती हूँ, क्योंकि बार बार जाना अच्छा भी नहीं लगता और इकनॉमिकल भी नहीं बैठता। तो इसलिए मैं जब भी जाती हूँ ना, हस्बैंड ने ज़रूरी मैंने कहा था कि आप ख़ुद ही ले आएँ, लेकिन कह रहे थे कि नहीं, आपको बेहतर मालूम होगा कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए और कितनी चाहिए। तो ये है कि फिर मैं लेकिन मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसी फ़जूल वाली भी चीज़ उठा लेती हूँ, तो फिर जो है ना हस्बैंड बड़ा रोकते टोकते हैं कि ये क्या ले आई हो तुम ना। तो अब मौसम हो रहा था बारिश वाला, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी बारिश आ जाएगी, तो मैंने सोचा चले मौसम बड़ा अच्छा है, तो अब जो है ना हम बनाएंगे, आज दाल चावल बना लेते हैं। रोटी खाने को दिल ही नहीं कर रहा अभी। सर्दी का भी मौसम नहीं है, गर्मी का भी मौसम नहीं है, तो थोड़ा सा स्टमक जो है ना डिस्टर्ब हुआ है, तो मैंने सोचा चले आज दाल चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे आवाज़ आई थी जैसे सब्ज़ी वाला आया, तो मैंने सोचा धनिया जो है ना ख़त्म हुआ था, तो इससे धनिया ले लेती हूँ। बाकी तो चीज़ें थी अभी घर में, क्योंकि रात को ग्रॉसरी करके आई थी, लेकिन जो है ना सब्ज़ी थी वहाँ पे, लेकिन धनिया जो है ना वो ख़राब हुआ पड़ा था। तो इसके पास भी मुझे जो है ना धनिया सही वाला नज़र नहीं आया, फ्रेश वाला। फ्रेश धनिया होना चाहिए, अगर रोज़ इनसे भी लेना हो ना, रोज़ ही आते रहते हैं, तो लेकिन इससे भी मुझे फ़्रेश नहीं मिला था। और सब्ज़ी भी इतनी गली सड़ी इसने रखी हुई थी, बिल्कुल भी ताज़ी एक भी सब्ज़ी नहीं थी। तो मुझे कहता चले धनिया तो चले ऐसा ही है, लेकिन आप सब्ज़ी तो ले लें। मैंने कहा सब्ज़ी की भी शक्ल ऐसे ही है, क्या सब्ज़ी लेनी है। तो फिर मैंने कहा चलें अब दाल बना लेते हैं। तो ये जी मैंने दाल रख ली थी, और जैसे ही मैं दाल रख रही थी और मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने कहा कि आपने जब आना था मुझे बता देते, मैंने धनिया मंगवाना था। फिर जनाब उन्हें मैंने स्पेशल धनिया लेने भेजा था। कहते हैं इतना कोई ख़ास ज़रूरी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप लेके आए ना धनिया, दाल में डालना है, ज़रा ना ग्रीन ग्रीन सी हो जाएगी। तो नज़दीक से ही मिल गई थी, धनिया मिल गया था नज़दीक से ही, तो मैंने कहा चले ये तो काम आसान हो गया है। तो फिर मैंने साथ ही, मुझे कह रहे हैं मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर इनका चले मैं साथ ही जो है ना आपके लिए राइस रख देती हूँ, इनको भी बॉयल आ जाएगा, तो राइस भी बन जाएंगे हमारे, और साथ में जो है ना दाल भी बन जाएगी। तो मैं इसके लिए ज़्यादा यही कर रही थी कि मैं ज़ीरा राइस बना लेती हूँ।
तो मेरे हस्बैंड लाइक नहीं करते ज़ीरे वाले चावल, लेकिन जो है ना मैंने कहा चले इसके साथ ज़रा डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल ही वाइट चावल थोड़ा सा जन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे साथ इसका काम कर लिया था, तो साथ ही मैंने कहा चलिए चावल भी निकाल लेती हूँ। चावल निकालने के बाद मैंने सब्ज़ धनिया हरी मिर्चें काट ली थी और यहाँ पे मैंने साथ ही चावल भी डाल दिए थे। तो ये जो पेस्ट है ना, ये मुझे डालना याद नहीं रहा साथ ही। ये वैसे तो डिब्बी है बाज़ार की, इसमें मैं एक ही दफ़ा लेके आई थी, फिर मैंने घर में ही बनाना स्टार्ट कर लिया था। तो ये बड़ा है ना 300 की तकरीबन पड़ जाती, तो मैंने कहा चले अब इसको ना घर में ट्राई कर लेते हैं। तो घर में बनाना शुरू कर लिया, फिर इसी इसी बॉटल में मैं डाल लेती थी। तो ये अब हम जी लगाएंगे इसको तड़का। तड़का लगाने के बाद हमारी दाल रेडी हो जाएगी और चावलों को भी कुछ ही टाइम चाहिए। तो चावल अब मैं जो है साथ साथ देख रही हूँ, चावलों को भी देख रही हूँ, और यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो हो जाती है ना, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। जैसे ये ठंडी होती है ना तो फिर ज़्यादा थिक हो जाती है, फिर इतनी मज़े की नहीं लगती। तो ये चावलों को अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जी धनिया भी मैंने डाल दिया, और मिर्चें मैं तड़के के साथ डालूँगी। अब मैं चावलों को उतार लेती हूँ। और ये धनिया था, धनिया मैंने ग्राइंड किया था, तो मैंने कहा इसको मैं छान लेती हूँ अच्छी तरह से। ज़्यादा मोटा मोटा ऊपर जो होता है ना काला काला, इसके बीच में आ जाता है, धनिए के बीच में, सूखे धनिए में, तो वो मैंने कहा चला यहीं से मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने तड़का लगाया, ज़ीरा डाला है और इसमें हरी मिर्च डाली है, और इसके ऊपर से मैं डालूँगी जी थोड़ी सी एक पिंच जो है ना सुरख मिर्च डालूँगी। तो इससे जो है ना खिली खिली वो कलर आ जाता है। तो ये जनाब जी हमने लगा दिया है तड़का। अब हम इसको हिला लेंगे और ऊपर हम इसके ढक्कन दे देंगे। ये जी मैंने साथ ही ज़ीरा भी समेट लिया था, और ये कुछ बर्तन जो है मेरा मुंह देख रहे हैं कि हमें दो दो हमें नहीं करा दो। तो इनको मैंने कहा चलें अब दम पे चावल मैंने रख दिए, दाल बन चुकी हुई है। तो ये जो छोटे बर्तन थे कुकिंग के दौरान इस्तेमाल हुए, मैंने कहा चले इन्हें साथ ही धो के साथ ही जो है ना काम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जब खाना खा लेते हैं ना दोपहर को, तो फिर उसके बाद ऐसे एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाती है आपकी, दिल करता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो ये बर्तन मैंने कहा चले साथ में बर्तन भी धो लेती हूँ। तो ये शीट हमारी जी बहुत ही पुरानी है, बहुत पुरानी है ये शीट, लेकिन इस पर मुझे कटिंग करने का बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं इसे गिरा नहीं सकती। ये बहुत ही पुरानी है, हमारी शादी से भी पहले की ये शीट है। तो ये मैंने जो है मैंने कहा चले यही इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ना नई चीज़ ले भी आओ ना, तो जो पुरानी चीज़ यूज़ करने का मज़ा है ना वो नई चीज़ में नहीं आता। तो मैं फिर इसी इसी के साथ कटिंग करती हूँ। और मुझे वैसे भी हाथ से कटिंग करना नहीं आता। प्याज कटिंग करने और हरी मिर्च, इवन के धनिया भी मुझे मैं इसी पे कटिंग करती हूँ, कटिंग बोर्ड पे, इसी शीट पे। तो फीडर धोना मुझे जो है सबसे मुश्किल लगता है, इसलिए मैं इन्हें एंड पे धो ही लेती हूँ। अभी भी वो तैर रहा है बीच पे फीडर, तो मैं कह रही हूँ कि चलो तुम अच्छी तरह से तैर लो बीच में, मैं इतने में ये बर्तन धो लेती हूँ। और फिर मैं इनको एंड में फीडर फिर मैं अच्छी तरह से कपड़ा साफ़ करके ना, तो फिर मैं उसके बाद इनको फीडर को धो लेती हूँ। फीडर मैं हमेशा लास्ट में धोती हूँ। तो ये है कि फिर हमारे यहाँ पे बर्तन धुल जाएंगे, और साथ ही मैं शेल्फ़ भी साफ़ कर लूँगी। और चावलों को भी थोड़ा सा 10 मिनट और लगेंगे, और चावल हमारे इतने में रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसमें मैंने साबुत धनिया ग्राइंड किया था, तो ये फिर मैंने कहा चलें इसी को भी साथ में, इसमें फिर जो है ना वो बच जाता है, कलर आ जाता है, रंग चढ़ जाता है किसी भी चीज़ का हो। ख़ास तौर पे अगर हम ज़ीरा ग्राइंड करें तो इसमें कलर आ जाता है। तो इसको मैं जो है ना साथ ही धो देती हूँ, अगर कभी रखना भी पड़ जाए तो बहुत ही इसके लिए डिस्टर्बेंस बनती है। जब रख देना तो फिर बड़ी देर बाद इसमें से कलर जाता है। तो वैसे वो जो स्टील के आजकल आ रहे हैं ना, वो सही रहते हैं, उनमें कलर नहीं चढ़ता है। लेकिन अब ये मैंने ले लिया था हाकिम माल से, मैंने सारी फूड फैक्ट्री ली थी तकरीबन 8,000 की, आज से 2 साल पहले। तो अभी यही चल रही है। तो लेकिन यही होता है कि जो चीज़ आप अब आ रही है ना, इन हो रही है, वो स्टील में आ रहे हैं। स्टील में ये होता है कि उसमें कलर नहीं लगता, कलर नहीं चढ़ता उसमें। अब मुझे उसकी कंपनी नहीं याद कौन सी है, या शायद फ़िलिप्स है या कैनवुड है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पे हमने अब शेल्फ़ भी साफ़ कर लिया है, तो ये हम साथ साथ शेल्फ़ साफ़ कर लेंगे। और अब हमारा जो है वो खाना भी रेडी होने वाला है तकरीबन। तो ये जी साबुन की छोटी सी टुकड़ी बीच में गिर चुकी है। तो ये सिंक भी हमने साफ़ कर लिया है। सिंक हमारा जो है ना वो चौड़ाई में है, बिल्कुल उसमें पानी रुक रुक के जाता है। तो वैसे तो बिल्कुल ठीक है टैब हमारा,
लेकिन जो है ना पानी रुक रुक के जाता है। तो ये देखें मौसम अभी भी वैसे ही है, बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और इसके बाद रात को बारिश आई थी। रात को तो नहीं, खैर सॉरी, दिन को बारिश आई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा जी ये टेबल भी साफ़ कर लेते, डस्टिंग वाला कपड़ा रखा था। और मेरी बेटी जो है अपने भाई का शूज़ पहनी, इसको ना बड़ा शौक़ होता है दूसरों के शूज़ पहनने का, और ये बिल्कुल मेरी तरह ही है। मैं भी जो है ना पहले दूसरों के शूज़ पहना करती थी। तो यहाँ पे अब मैंने सोचा कि अब हम खाना लगा लेते हैं। ये देखें जी चावलों का क्या ही टेस्ट आ रहा है, क्या रंगत आ रही है, और बहुत ही मज़े के दाल चावल। मैंने काफ़ी टाइम बाद दाल और चावल इकट्ठे बनाए हैं। मुझे ज़्यादा जो है ना दाल पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा दालें बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो ये फिर मैंने सोचा अब हम खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, भूख बहुत लग रही थी, हस्बैंड भी खा रहे हैं। और इसके साथ दाल हो और अचार ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। बड़ा ना इसके साथ बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। तो हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि आप खाना खा लें, और इसके बाद कहीं जाना था, उन्होंने थोड़ा सा बैंक का काम था। तो मैंने कहा चले, मैंने भी कोई थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है तो मैं भी आपके साथ चली जाती हूँ। चीज़ें तो लेनी कोई नहीं थी, लेकिन वैसे ही मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप अपने साथ ले चलें। तो कहते हैं आपने क्या करना है? मैंने कहा मैंने कुछ चीज़ें लेनी है। तो इस तरह ना थोड़ा सा चहल पहल हो जाती है। हस्बैंड वैसे कहाँ लेके जाते हैं, कहीं भी नहीं लेके जाते। हस्बैंड कहते हैं कि घर में ही रहा करें। मैंने कहा चले कोई नहीं, चले जाते हैं साथ। तो वेदर बड़ा अच्छा हो रहा था। तो ये हमारे घर से अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो मार्केट है ना, वो हमें कितनी दूर पड़ती है। ये हमारा मेन रोड है, सिटी का मेन रोड है। तो यहाँ से हम जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आगे जाएंगे, और फिर कहीं जाके हमारे जो है ना मार्केट आएगी। और वहाँ से अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ भी जाए ना, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कोई चीज़ जो है ना आसानी से मिल जाए। मतलब चांस पे है, आपको कोई चीज़ आप करीब से मिल जाए या ना मिले, वरना अदरवाइज़ हमें मार्केट ही जाना पड़ता है। तो ये हमारी मेन जो है सिटी की जो है ना प्लेस, वो आ चुकी है। मेन शहर जिसको कहते हैं, ये आ चुका है। तो इनको थोड़ा सा बैंक का काम था, तो मैंने सोचा चले हम भी साथ में चले जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड थे, और बेटी मेरी घर में खेल रही थी। हम कभी कभी उसको नहीं लेके आते, इस तरह बच्चे जो है ना वो आदत बना लेते हैं कि हर दफ़ा साथ ही जाना होता है। तो मैं बैंक में या मेन बाज़ार में मैं कभी नहीं उसे लेके गई। अगर कभी मॉल्स में काम हो या कहीं और हो ना, जहाँ थोड़ी देर के लिए जाना हो, तो वहाँ मैं ले जाती हूँ। लेकिन इस तरह के रशी एरिया में मैं उसे नहीं लेके जाती अपनी बेटी को। तो बेटा तो बिल्कुल अभी छोटा है ना, तो वो फिर मैं ऐसे फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को बाज़ार में। तो ये हम अंदर गए थे, और यहाँ पे इंतहा का रश था, 4 बजे का टाइम था, और कैश वालों की लाइनें लगी हुई थी, जमा करवाने वालों की। इस टाइम जो है ना, जो होते हैं ना ये शॉप वाले, उन्होंने अपनी सारी जो दिन की जमा पूंजी है ना वो जमा करवानी होती है। तो इस टाइम उनके लिए वो वाला काम ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी काम वो फर्स्ट टाइम में रख लेते हैं, और सेकंड टाइम में वो इनका ये वाला काम हो जाता है, कैश डिपॉज़िट वाला। तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा था, हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये फिर हम वापस अब घर की तरफ जा रहे थे। घर की तरफ जाते हुए मैंने सोचा बच्चों के लिए कोई चीज़ ले लेती हूँ, तो मुझे फिर रास्ते में बनाना नज़र आ गए थे। तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला कि आप यहाँ पे रोकें, बनाना यहीं से ले लेते हैं। अभी मज़ीद अंदर मार्केट भी थी, लेकिन मैंने कहा चले यहीं से ले लेते हैं, कोई नहीं इतना फ़र्क पड़ता ना। तो वो फिर हमें ये बच्चे जो हैं वो ज़रा शौक़ से खा लेते हैं बनाना। मैंने कहा चलें बच्चों के लिए, अब बाकी चीज़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, हेल्दी बच्चों के लिए नहीं होती कोई चीज़ ना। जो ये बच्चे चॉकलेट खा लेते हैं, कैंडी खा लेते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि ये बच्चे यही खा लें। तो अंगूर हस्बैंड ने चेक किए थे, वो ज़रा उनको खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये खट्टे मीठे ही हैं, आप ले भी जाएँ तो गारंटी पे है, लेकिन ये है खट्टे मीठे। फिर बच्चे जो है ना मीठी चीज़ ही पसंद करते हैं, खट्टी उनके लिए भी ठीक भी नहीं है, और वो लाइक भी नहीं करते। फिर मैंने कहा चले रहने दें, अब ये फिर बनाना ही ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो ये फिर हम स्पीडी फिर हम घर की तरफ चल पड़े। और फिर मैंने सोचा अब बच्चे इंतज़ार भी कर रहे होंगे,
तो ये जनाब यहाँ पे ये तिक्के शिक्के बनते हैं। ये तिक्के वाली रोड है, तो यहाँ पे रात को तिक्के मिलते हैं। यहाँ पे नान वाला भी है, नान वाले की भी शॉप है। ये कुल्फ़ी वाले की शॉप गुज़र चुकी है। और ये हमारा इस सिटी का मंडी बहाउद्दीन का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। मैं बाज़ार जो है ना बहुत कम जाती हूँ, मैं यही मॉल में जाके अपनी ग्रोसरी कर लेती हूँ। मुझे ज़रा कंफर्टेबल लगता है, ना किसी से बहस करनी पड़ती है कि ये कितने की चीज़ है, ये इतने में कर लो, ये वो। अगर आपको अफोर्डेबल लगती है तो आप ले लें, अदरवाइज़ छोड़ दें उसे। फिर हम घर आए और घर आके हमने चाय पी, इंजॉय की। चलें जी, आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।